नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में शुरुआत प्रधानमंत्री के देश के नाम संबोधन से। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान देश के 80 करोड़ लोगों को नवंबर महीने तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। अब जल्दी ही लोगों के पास एक राष्ट्र एक राशन कार्ड होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा उनको मिलेगा जो रोजगार या दूसरी जरूरतों के लिए अपना गाँव छोड़कर कहीं और जाते हैं। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होना है, लिहाजा प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन में भी इसकी झलक साफ दिखी। पीएम ने अपने 16 मिनट के भाषण में सिर्फ एक नई घोषणा की और बिहार के लोक पर्व छठ का 2 बार जिक्र किया। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार के हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन में बिहार के करीब 32 लाख मजदूरों की घर वापसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा है। शहाब जाफरी के शेर के जरिए राहुल गांधी ने चीन के मसले पर पीएम पर तंज कसते हुए लिखा, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा, मुझे रहजनों से गिला तो है पर तेरी रहबरी का सवाल है। वहीं पीएम मोदी के संबोधन को लेकर एमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि पीएम को चाइना पर बोलना था लेकिन चना पर बोल गए। इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि पीएम ने तमाम त्योहारों का जिक्र किया लेकिन बकरीद का नहीं किया। उधर भारत के 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन के बाद चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत सरकार के इस फैसले पर लिखा है कि ये कदम ऐसे वक्त में लिया गया है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। भारतीय सैनिकों ने चीन से लगने वाली सीमा को पार कर गैर कानूनी गतिविधियों का अंजाम दिया और चीनी सुरक्षा बलों पर उकसावे वाला हमला किया। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि तब से ही भारत में उग्र राष्ट्रवाद देखने को मिल रहा है और चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग की जा रही है। भारत चीन तनाव का असर चीन की मशहूर कंपनी हुआई पर भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि भारत में 5G सेवाओं के लिए हुआई एक प्रमुख दावेदार कंपनी है। भारत में 5G की नीलामी फिलहाल 1 साल के लिए टाल दी गई है, लेकिन पिछले साल हुआई को 5G ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, जबकि अमेरिका दुनिया भर के देशों पर दबाव डाल रहा है कि हुआई को बाहर रखा जाए। यही नहीं, अमेरिका में हुआई के उत्पादों पर मई 2021 तक के लिए पाबंदी भी लगा दी गई है। उधर कोरोना के बाद चीन में फिर से स्वाइन फ्लू फैलने की खबर आ रही है। चीन में अब एक नया वायरस सामने आया है। शोधकर्ताओं ने इसे नए प्रकार का स्वाइन फ्लू बताया है। उनके मुताबिक स्वाइन फ्लू भी महामारी का रूप ले सकता है। अमेरिकी विज्ञान पत्रिका PNAS में यह रिसर्च प्रकाशित हुआ है। इसे G4 का नाम दिया गया है। यह आनुवांशिक रूप से H1N1 का ही रूप है। वहीं चीन के इशारे पर चलने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से उनके ही देश के लोग अब इस्तीफा मांगने लगे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड सहित वरिष्ठ नेताओं ने ओली से इस्तीफा मांगा है। जानकारी के तहत दहल, माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनन और वामदेव गौतम ने कहा कि ओली सरकार चलाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए पद छोड़ें। इसके साथ ही ओली से प्रधानमंत्री के अलावा पार्टी अध्यक्ष का पद भी छोड़ने को कहा गया है। उधर कल से उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू हो रही है, जिसके लिए बद्रीनाथ में तैयारियां पूरी की जा चुकी है। चमोली प्रशासन के मुताबिक लंबागर में रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है। यहां पर लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी और यात्रा के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। पद्मश्री ओलंपियन दीपिका कुमारी और कोलकाता के तीरंदाज अतनु दास आज शादी के जोड़े में बंध रहे हैं। दोनों खिलाड़ी आज रात 7 फेरे लेकर एक दूसरे के हो जाएंगे। सभी वैवाहिक कार्यक्रम मोरहाबादी के वृंदावन बैंक्वेट हॉल में चल रहा है, जहां आज शुभ लगन में रात्रि 11:30 बजे दोनों खिलाड़ी शादी के जोड़े में बंध जाएंगे। रांची में चल रही दीपिका कुमारी की इस शादी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही दूसरी जरूरी बातों का भी खास ख्याल रखा गया है। वहीं ससुराल सिमर का सीरियल के मशहूर एक्टर मनीष राय सिंघन ने नागिन 3 की अभिनेत्री संगीता चौहान से शादी कर ली है। दोनों ने गुरुद्वारे में शादी की है। दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आई हैं। फोटो में दोनों मास्क पहने नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से शादी में सिर्फ 10 लोगों को ही शामिल किया गया था। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TDC न्यूज।